ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल श्रद्धा एंड फैथ में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको जितिया व्रत की लोक कथाएं सुनाने वाली हूँ। दोस्तों, जितिया व्रत की तो वैसे बहुत सारी लोक कथाएं हैं, लेकिन आज जो कथा मैं सुनाने जा रही हूँ यह बहुत ही प्रसिद्ध कथा है। यह कथा है दो बहनों की, दुखिया एवं सुखिया की। दोस्तों, हर एक गांव में यह कथा सुनी और कही जाती है। जो माताएं और बहनें जितिया का व्रत करती है वे इस कथा को जरूर सुनती है और इस कथा को जरूर सुननी भी चाहिए, क्योंकि कथा सुनने से ही जितिया व्रत का पूरा फल मिलता है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो का शुरुआत करें। इस कथा के अनुसार दो बहनें थी, एक का नाम सुखिया और दूसरे का नाम दुखिया था। दोनों के नाम की ही तरह उन दोनों का भाग्य भी ऐसा ही था। सुखिया अमीर थी और वह हमेशा सुखी रहा करती थी, और दुखिया नाम के मुताबिक गरीब थी और बहुत दुखी रहती थी। पर दोनों बहनें एक ही गांव में रहती थी। सुखिया के घर ही दुखिया काम किया करती थी, साफ सफाई करती, खाना पकाती, और जो खाना बच जाता वही खाना सुखिया दुखिया को दे देती। इसी तरह से दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया। दोनों बहनों के दो दो पुत्र थे, यानी कि सुखिया के दो पुत्र और दुखिया के दो पुत्र थे। जब जितिया का व्रत आया तो हमेशा की तरह दोनों बहनें जितिया का व्रत रखा। दुखिया सुखिया के घर में काम किया करती थी। व्रत के दिन सुखिया ने दुखिया के घर जो चावल फटका, उसे जो खुरदी निकली उसे अपने पास रखा और साफ चावल सुखिया को दे दिया। फिर उसने साग को चुनी, यानी कि पत्तियों को डंठल से अलग किया। यहाँ भी बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दिया और जो बची हुई डंठल था उसे अपने लिए रख दिया। और अब दुखिया ने सुखिया के घर खाना बनाकर अपने घर चावल की खुरदी और साग की डंठल को लेकर आई और उसी चावल की खुरदी और साग की डंठल से खाना बनाकर बच्चों को खिलाई और खुद भी खाई। इसके बाद दुखिया सोने के लिए चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी औरत उसके घर का दरवाजा खटखटाती है तो दुखिया पूछती है कि आप कौन है। तब उस बूढ़ी औरत कहती है कि बेटा हम हैं। दुखिया उठकर दरवाजा खोलती है और कहती है कि माँ, आपको क्या चाहिए? आप इतनी रात यहाँ किस लिए आई है? तब बुढ़िया कहती है कि बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दुखिया उस बूढ़ी औरत को घर के अंदर ले आती है और कहती है कि हम लोग बहुत ही गरीब है। आज मैंने खुरदी का चावल और साग की डंठल को बनाया है, क्या आप उसे खाएंगे? तो बुढ़िया ने कहा कि हाँ, क्यों नहीं खाएंगे, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं वही खा लूंगी। दुखिया अंदर जाकर खुरदी का चावल और साग का डंठल लाकर उस बूढ़ी औरत को खाने को दे देती है। बूढ़ी औरत खाना खाने के बाद वह कहती है कि मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, ऐसे में इतनी रात के अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? तो दुखिया कहती है कि कोई बात नहीं माँ, आप यहीं पर सो जाओ, सुबह होने पर अपने घर चली जाना। तब बूढ़ी औरत रात में दुखिया के घर में ही सो जाती है। बूढ़ी औरत थोड़ी देर के बाद उठकर बोलती है कि बेटी मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूँ? इस पर दुखिया कहती है कि मेरे घर में शौचालय नहीं है, इसीलिए आप उधर कोने में कर लो। तो वह बूढ़ी औरत पूछती है कि बेटी मैं भर भर करूँ या छर करूँ? दुखिया नींद में थी तो उसने नींद में ही कह दिया कि माँ भर भर कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। उसके थोड़ी देर बाद बूढ़ी औरत कहती है कि बेटी मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? इस पर दुखिया कहती है कि आप मेरे सर पर अपने हाथ को साफ कर लीजिए। सुबह होने पर दुखिया जब उठती है तो उसे यह सब सपने के जैसा लगता है और सोचती है कि सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा। इतना ही सोचकर वह नदी में नहाने के लिए चली जाती है और वह जब नदी में बाल धोकर नहाती है तो उसके बालों से होता हुआ जो पानी बहता है वह सोने का पानी होता है। आसपास की सारी महिलाएं यह देखकर आश्चर्य हो जाती है
और दुखिया से कहती है कि क्या बात है कि तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है। उन सभी की बातें सुनने पर उसे रात की सारी बात याद आ जाती है और वह दौड़कर अपने घर की ओर भागती है, यह सोचकर कि उसका घर बूढ़ी औरत की दीर्घ शंका से गंदा हुआ है। पहले उसको साफ करना होगा। लेकिन जब वह अपने घर जाती है तो देखती है कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा है। यह सब देखकर दुखिया बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि यह सब जितमान बाबा की कृपा से हुआ है, जो मेरे घर बूढ़ी माँ के रूप में आए थे और मुझे इतना सारा आशीर्वाद दिया। अब दुखिया भी अमीर हो गई और सुखिया के घर जाकर काम करना बंद कर दिया। दुखिया अपना व्रत पूरा करने के बाद अपने पुत्र से कहती है कि जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, मुझे यह सोना नापना है कि यह कितना है। बच्चा खुशी खुशी सुखिया मौसी के घर जाकर तराजू मांगता है। बच्चा भोला होने के कारण बता देता है कि मेरे घर में बहुत सोना है, माँ को उसे ही नापना है। सुखिया बच्चे को बोलती है कि खाने को तो तुम्हारे पास कुछ नहीं है और सोना नापोगे, मुझे झूठ मत बोलो। तब बच्चा कहता है कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तब सुखिया सोचती है कि तराजू मांगा है तो कुछ तो जरूर नापेगा, इसीलिए वह तराजू के पीछे गोंद लगा देती है। जो भी नापेगा वह इसमें चिपक जाएगा। दुखिया ने तराजू पर सोना नापा तो कुछ सोने का टुकड़ा उस गोंद में चिपक गया और जब बच्चा तराजू लौटाने गया तो सुखिया तराजू को उलट पुलट कर देखी तो उसे तराजू के पीछे गोंद में सोना लगा हुआ मिला। यह देखकर सुखिया सोचने लगी कि दुखिया के घर में कहीं से सोना तो आया है, इसीलिए वह कई दिनों से मेरे घर में काम करने नहीं आ रही है। सुखिया दुखिया के घर जाकर देखती है कि वहाँ बहुत सारा सोना है और जब दुखिया के पास जाकर वह पूछती है कि तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया जिसे नापने के लिए तुम्हें तराजू मंगवाया है। दुखिया का मन बहुत ही सच्चा और भोला था, इसीलिए वह उस रात वाली सारी कहानी अपने बहन सुखिया को बता देती है। लेकिन सुखिया मन की लालची थी और उसे ईर्ष्या होने लगी कि दुखिया के पास हमसे ज्यादा धन आ गया है। अब तो अगले जितिया में मैं भी खुरीदेगा चावल और साग की डंठल ही बनाऊंगी। फिर अगले साल जितिया का व्रत दोनों बहनों ने रखा। सुखिया के पास सब तरह का सुख और धन भी था, इसके बावजूद वह जितिया के दिन चावल फटक कर साग चावल फेंक दिया और खुरीदी को अपने पास रख लिया और वैसे ही साग को तोड़कर फेंक दिया और डंठल अपने पास रख लिया और वही बना दिया। पूजा पाठ और खा पी कर सुखिया सोने चली गई। आधी रात को सुखिया के घर भी एक बूढ़ी औरत आई। सुखिया तो उसका इंतजार ही कर रही थी कि उसने तुरंत दरवाजा खोलकर उस बूढ़ी औरत को अपने घर के अंदर ले आती है। बूढ़ी औरत कहती है कि मुझे तो बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। इस पर सुखिया कहती है कि मैंने खुरीदी का चावल और डंठल का साग बनाया है। तो वह बुढ़िया कहती है कि कोई बात नहीं, मैं वही खा लूँगी। तो सुखिया ने वही खाना परोसकर खाने को दे दिया और सोने चली गई। थोड़ी देर बाद उस बूढ़ी औरत ने बोला कि मैं घर नहीं जा सकती क्योंकि रात में मुझे दिखाई नहीं देता है। तो सुखिया ने कहा कि कोई बात नहीं, आप यहीं पे सो जाओ। बूढ़ी औरत थोड़ी देर बाद फिर कहती है कि मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूँ? तो सुखिया बोलती है कि वही कोने में कर लो। इसके थोड़ी देर बाद बुढ़िया फिर बोलती है कि भर भर करूँ या फिर छट छट करूँ। यह सुखिया को याद नहीं आता कि दुखिया क्या बताया था। यह सुखिया को याद नहीं आता है कि दुखिया ने उसे क्या बताया था। तो सुखिया बोली कि माँ आप छट छट कर दीजिए। बुढ़िया ने फिर कहा कि बेटी मैं अपना हाथ कहाँ साफ करूँ। इस पर सुखिया ने कहा कि मेरे सर पर आप अपना हाथ साफ कर लीजिए। तो वह बूढ़ी औरत सुखिया के सर पर अपना हाथ साफ कर लेती है। जब सुबह सुखिया उठती है तो उसका पूरा घर में गंदगी फैली हुई होती है। यह सब देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती है और उसे अपने बहन पर गुस्सा भी आता है। सुखिया गुस्सा होकर अपने बहन दुखिया को बुलाती है और कहती है कि तुमने मुझे झूठ कहा और मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया।
इस पर दुखिया कहती है कि तुमने क्या कहा था, भर भर या छर छर? तो सुखिया ने कहा कि उसने छर छर बोला था। यह सुनकर दुखिया बोली कि तुमने यहीं पर गलती कर दी। तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। तुम्हारे घर स्वयं जितमन बाबा बेस बदल कर आए, किंतु फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें खुरीदी का चावल और साग का डंठल खाने में परोसा था, लेकिन तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया। सब कुछ होने के बावजूद तुमने उन्हें साग और भात खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होने पर भी तुमको लालच नहीं करना चाहिए था, इसीलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ।